Good afternoon, everyone. Yes. Current electricity. Current electricity. कैपेसिटर्स कंप्लीट हो चुका है. करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस वीक किसी दिन तुम लोग जिस दिन फ्री हो उस दिन मुझे बोल दो. जिस दिन फ्री एक बार मैं अपना डाउट देख लेता हूँ. इवनिंग में मेरा कभी कभी लेक्चर है उसके बाद. ठीक है. जब भी तुम लोग फ्री हो तुम लोग बोल दो यार. डाउट होगा है ना. कल ही नहीं कल नहीं. थर्सडे. थर्सडे फ्राइडे. थर्सडे फ्राइडे में जब फ्री हो तुम लोग बोलो. थर्सडे फ्राइडे. थर्सडे फ्राइडे में कभी फ्री हो उसी दिन डाउट लेक्चर. लेक्चर है क्या? थर्सडे फ्राइडे को लेक्चर है. हाँ जी. थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन लेक्चर है. फ्राइडे नहीं है. 7:15. तो फ्राइडे को 7:30 से रहेगा. 7:30 फ्राइडे 7:30. अगर लिंक ग्रुप में नहीं आया तो एक रिमाइंडर दे. ठीक है. वैसे मैं शेयर कर दूंगा. फ्राइडे 7:30. यस. कैपेसिटर से रिलेटेड चैप्टर होगा. कैपेसिटर वाला पार्ट भी कुछ आएगा. एक कॉन्सेप्ट है उसमें कैपेसिटर आएगा वरना सीरीज पैरेलल किरचॉफ्स लॉ वो सब आएगा. रिलेटेड तो रहेगा यार. रिलेटेड तो होने ही वाला है ना. अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी आइडिया है कैपेसिटर का तो ये चैप्टर आ जाएगा. वरना कुछ आइडिया नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा फिर. ठीक है. सीरीज पैरेलल तो यही नहीं बताऊंगा कि सीरीज कैसे आ रहा है पैरेलल कैसे आ रहा है. मैं डायरेक्ट करूंगा पोटेंशियल से इससे किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट कैसे भी फाइंड करूंगा है ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. देखो स्टार्टिंग में मैं इलेक्ट्रिक करंट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. देन अपन सीरीज पैरेलल पे जाएंगे किरचॉफ लॉ करेंगे आरसी सर्किट करेंगे है ना. उस वरना करंट इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है. ओम्स लॉ आता है. फिर बैटरी आती है. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आता है. ये सब आता है. फिर अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो सब पढ़ते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सब पढ़ते हैं. बट अपन ने ऑलरेडी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ लिया है. कैपेसिटिव सर्किट को डिस्कस किया है कैपेसिटर में है ना. किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस किया है कैपेसिटर में. इसलिए वो सब पार्ट जो है यहाँ पे पहले पढ़े. फिर मैं वो सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करूँ. ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब क्या होता है ओम्स लॉ क्या होता है वो सब अपन लास्ट लास्ट मतलब ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद. तो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है क्या. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज is known as is known as electric current is known as electric current. इसी क्या बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट. तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है
dq by dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट मींस dq by dt। तो I की वैल्यू dq by dt। इसका मतलब जो I है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आप यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू dq by dt। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, I dt। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो q की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर IT ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, टोटल करंट इज सॉरी टोटल चार्ज, टोटल चार्ज passing through any cross section, total charge, total charge flown through a cross section, through a cross section in time t, in time t। तो q की वैल्यू इससे है। अगर मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है करंट की, एवरेज वैल्यू, तो आई एवरेज क्या होएगा, तो ये आई, ये डी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये क्या है, एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट। क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर, AMPER। 1 एम्पियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। अब ये चार्ज फ्लो कैसे कर रहा होगा उसको समझेंगे, कॉपी कर लीजिए, बेसिक से बिल्कुल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू dq by dt। I की वैल्यू क्या होती है, dq by dt, dq इस साइड आएगा, I इस साइड जाएगा, तो q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt हो जाएगा, एरिया अंडर IT ग्राफ। q क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम t। एवरेज करंट वुड बी डेल्टा q by डेल्टा t। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। वो नॉर्मल कैमरा पे शिफ्ट, तो उससे क्लियर आता है क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं उसका, मैंने कभी किया नहीं इसके, वो ज्यादा बेटर होता है। बोल रहे सेम ही है, सेम है तो फिर क्यों शिफ्ट करना, कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, देखो ना, शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक करो ना, आई थिंक उससे क्लियर आएगा। डन।
अभी यहाँ से देखो करंट फ्लो कैसे कर रहा है उसको एक बार समझ। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, कोलाइड कर रहा होगा, मतलब कोलिजन भी हो रहा होगा, और उसका मोशन कैसा होगा, रैंडम मोशन, रैंडम हो रहा होगा मोशन, है ना। कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव तो कर ही रहा होगा, मूव कर रहा होगा तो कोलिजन भी हो रहा होगा, रैंडम मोशन हो रहा होगा, ये इससे कोलाइड हो रहा है, वो उससे कोलाइड हो रहा है, उसे कैसा भी मोशन होगा, जिगजैग मोशन। बट आपने क्या किया, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, क्या किया, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज भी है, कनेक्ट कर दिया, एक स्विच है और स्विच को क्लोज कर, तो जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे क्या होगा, देखो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल आ जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये वायर है, इसके पोटेंशियल को अगर आप जीरो अज्यूम कर लो तो ये वी हो जाएगा, ये भी वी हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो अभी क्या हो गया, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पहले क्या होता था, when there is no battery connected across a conductor, then in that case conductor क्या होता था, conductor is an equipotential surface, conductor is an equipotential surface, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती थी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। बट जैसे आपने कनेक्ट किया, ये हायर पोटेंशियल हो चुका है, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर ये लोअर, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। बट अभी क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। मतलब जब आप कंडक्टर को किसी सोर्स के साथ, सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, मतलब यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी, तो बैटरी के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जो होगा, इट वोंट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक टर्मिनल जो है इसका, ये टर्मिनल इसका हायर पोटेंशियल है, तो ये टर्मिनल इसका लोअर पोटेंशियल, तो अभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, पहले इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, उस साइड आ रहा है, इससे कोलाइड हो रहा है, उससे कोलाइड हो रहा है, बट अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा होगा, यस, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इस साइड मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस जो है ये एक रैपिड प्रोसेस, मतलब जैसे आपने कनेक्ट किया ना वैसे ही ये हायर ये लोअर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना है स्टार्ट कर देगा, बहुत ही कम टाइम लेता है, 10⁻⁸, 10⁻⁷ सेकंड का टाइम होता है इसको ऐसे मूव करने के लिए यहाँ से। आई बात समझ, वो सब आगे मैं बताऊंगा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे ये सब डिस्कशन होगा। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है, तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यही अपना क्या है, कन्वेंशनल करंट, यस, कन्वेंशनल करंट, मतलब करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, इसी करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, करंट इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है, करंट इस साइड, कुछ आई बात समझ। तो आपको ये पहले ये सब पॉइंट लिखाया है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम lower potential to higher potential. Positive charge moves from higher potential to lower potential.
देखो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, जहाँ पे कंडक्टर है, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन सेमी कंडक्टर, कंडक्टर नहीं सेमी कंडक्टर, डायोड, है ना। तो उसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज। सारी बात समझ, एक आएगा अपना जहां सेमी कंडक्टर है तो वहां पे करंट होता है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, बट यहाँ पे सिर्फ करंट किसकी वजह से है, तो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो ये करंट जो होगा, जैसे करंट आ गया, ये स्टडी कर जाएगा, ये कैसे करंट हो जाएगा, स्टडी कर, थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे इन सब चीज को। एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है करंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज क्यू गिवन है, क्यू इज गिवन अस 4t³ प्लस 2t² प्लस 3t। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू द सरफेस, surface at t equals to 5 seconds. Simple solution. Find the average current. Find the average current for. Find the average current for 0 to 10 seconds. 0 to 10 seconds. कॉपी कर लीजिए इसको, नोट कर लो। नाइनटी एम, 90 नहीं आएगा यार, 4t³ 2t² प्लस 3t, 323 आ रहा है, 323 करेक्ट आंसर, 323, 320 नहीं 323, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। यस, सेकंड बताओ, सेकंड करेक्ट आंसर। सही, सेकंड का 423 डिवाइडेड बाय 10 भी होगा, आयुष डिवाइडेड बाय 10 भी होगा, 4230 बाय 10, 423 आएगा। सिंपल है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो मुझे करंट फर्स्ट में तो इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए ना, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq/dt। ये कितना आ जाएगा, 4t³ इज 3t² प्लस 2t² इज 2t प्लस 3 1 हो जाएगा, कितना आ गया, 12t² प्लस 4t प्लस 3 एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड।
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3, 12 इंटू 25 प्लस 20 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 300 और ये 23। तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 323, 323 कॉपी कर लो। डन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फाइंड द एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एवरेज करंट क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहां से सेकंड आई एवरेज जो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा तुमने आई कर दिया इसलिए 1 2 4 आ गया, तुमने डेल्टा आई कर दिया होगा। ये क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब क्या, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल या T2 माइनस T1। तो एट T1 T इक्वल्स टू 0 सेकेंड, क्यू इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 इंटू 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। एट T इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, क्यू फाइनल कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 क्यूब प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10, 4230, 4230। तो आई एवरेज कितना आ जाएगा, आई एवरेज इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। 4230 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, तो 4230 बाई 10, आंसर कितना आएगा 423 एमपी, 423। एक और सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सिंपल सा, कुछ है ही नहीं इन सब में। आई है टी है, ग्राफ ऐसा है इन एम्पियर इन सेकेंड, 10 4 फाइंड द टोटल चार्ज through find the total charge through a cross section in time in 4 seconds, in 4 seconds, 4 second मतलब 0 to 4 seconds। find the total charge through a cross section in 0 to 4 seconds। मान लो कोई क्रॉस सेक्शन में करंट जो वैरी कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, उसका ग्राफ दिया हुआ है, उसका ग्राफ दिया हुआ है, आईटी ग्राफ, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर वैरीज एज, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 4 seconds, in 4 seconds। 20 किलो, सिंपल है, एरिया अंडर कर्व। यस, ये सब क्वेश्चन तो कराने का ही नहीं है, इतना सिंपल है। करंट बता रहा हूँ इसलिए ये सब आ रहा है, ये सब आए ऐसे आता भी नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं करना इन सब में। क्यों क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, मतलब क्या, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, आई टी कर्व, कहाँ से कहाँ 0 to 4, 0 to 4 यही कर्व है, यही एरिया आएगा, ये वाला कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
20 सब ऐसा यूनिट में ये भी हो जाएगा तो 20 कूलम। यही हो गया आंसर। क्या गया 20 कूलम। डन, सिंपल है कुछ। नेक्स्ट लिखेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करंट डेंसिटी। देखो यहाँ से कंडक्टर है, समझिए पहले इसको एग्जैक्टली है क्या ये करंट डेंसिटी। एक बार क्लियर हो गया तो फिर आ जाए। ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो करंट फ्लो कैसा कर रहा हूँ, करंट ऐसा जाएगा, करंट ऐसा जाएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो कर रहा हूँ। कैसा फ्लो कर रहा हूँ, इस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो कर रहा हूँ। ये बात आ रही है। या किसी ने ऐसा कंडक्टर ऐसा है, किसी ने ऐसी बैटरी लगा दी, किसी ने ऐसे बैटरी लगा दी। तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसका सरफेस हो जाएगा। अरे इसके लिए क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सरफेस हो जाएगा ये वाला, इस टाइप से। तो देखो इस केस में भी वो एरिया के थ्रू पास हो रहा है, इस केस में भी वो एरिया के थ्रू पास। यहाँ पे वायर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कंडक्टर। तो करंट डेंसिटी का मतलब ये नहीं, जैसे मास डेंसिटी होता है तो मास डेंसिटी को भी कैसे आप करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो होता है नॉर्मली क्या होगा, वो एरिया से ही पास होगा। करंट जो है हमेशा अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस एरिया से पास होगा। कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, कभी एक और सरफेस एरिया आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को जब डिफाइन करेंगे तो करंट डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of current amount of current flow per unit area, per unit area, per unit area normal to the surface, normal to the surface। इसकी इसकी क्या मीनिंग है, जैसे अगर मैं क्रॉस सेक्शन ये कंसिडर कर रहा हूँ, अभी करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे पास हो रहा है करंट, करंट का डायरेक्शन ये, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है करंट, डायरेक्शन यही है करंट। इसका क्रॉस सेक्शनल, इसका जो एरिया होगा, एरिया तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, तो हमेशा तो परपेंडिकुलर होता ही है, तो इसी डायरेक्शन में एरिया आएगा। तो इस केस में करंट डेंसिटी को आप क्या लिखोगे, J इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, I बाय एरिया। J की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अपॉन ए। J क्या आ जाएगा, I अपॉन ए। अगर एवरेज फाइंड करना होगा, एवरेज करंट डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा I बाय डेल्टा। अब देखो अगर सपोज ये एरिया जो है, करंट और एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है तो मैंने ऐसा लिख दिया, अभी सेम नहीं है, एरिया तो इस डायरेक्शन में बट करंट इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, ये बना।
इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन। एंगल बिटवीन आई एंड ए इज थीटा, एंगल बिटवीन आई एंड ए इज थीटा। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, करंट वेक्टर है क्या, करंट वेक्टर है, किसका कंपोनेंट, जब तक फेजर, फेजर में आएगा वेक्टर बताऊंगा, फेजर में आता है तो वेक्टर बनता है वो। ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे फेजर, आपने पढ़ा होगा वैसे फेजर वाला पार्ट, इसमें एसएचएम में, उसमें एम्पलीट्यूड को वेक्टर अज्यूम करते हैं। इसको रिजॉल्व करेंगे, किसको रिजॉल्व करना है, इसको। जे का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ जे, यस, ऐसे पहले समझ लिया, एक एरो लगा के डायरेक्शन जो होगा, तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग, पहले इसको लिख लो समझ में आ जाएगा, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, किसके डायरेक्शन में होता है, तो करंट के डायरेक्शन में होता है करंट डेंसिटी। तो इसको रिजॉल्व कर लीजिए, इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आ जाएगा, तो आप जे को क्या लिखेंगे, यहाँ से जे की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। इस केस में जे ऐसा बन जाए, इस केस यहाँ से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे कॉस थीटा, तो आई क्या लिख सकते, आई आई क्या होगा, जे कॉस थीटा है, मतलब जे किस डायरेक्शन में, तो जे करंट के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जे है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन जे एंड ए इज थीटा, तो जे डॉट ए क्या है, आई इक्वल्स टू जे कॉस थीटा, आप उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो करंट होता क्या है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो यहां से एक चीज समझ में आई, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब करंट कैसी क्वांटिटी होगी, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में करंट क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में करंट क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। क्लियर है, कॉपी कर लो इतना पहले। तो वैसे तो इसको करंट डेंसिटी को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बट इसका ज्यादा यूज जो होगा ना, मैक्सिमम यूज जो होगा ना करंट डेंसिटी का, वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें कहीं कहीं आएगा फार्मूला में, जब मैं ओम्स लॉ ये सब डेराइव करूंगा ना, वहां पे आएगा ये करंट डेंसिटी, बट मैक्सिमम यूज क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज कहां पे होगा, तो मैक्सिमम यूज इसका कहां पे आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट लेंथ भी नहीं होता है, करंट पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया।
और स्मॉल एरिया डी ए फॉर स्मॉल एरिया डी ए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे डॉट डी ए। आई क्या हो जाएगा, जे डॉट। current density is a vector quantity, current density is a vector quantity, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, करंट पर यूनिट एरिया होता है, एसआई यूनिट ऑफ जे। तो करंट जो होता है वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर। देखो यहाँ से ये कैसे एग्जांपल बताना है। ये कंडक्टर है, उसका दो क्रॉस सेक्शन में कंसिडर करता है, एक ये और एक ये। यहाँ से करंट आ रहा है, तो करंट इस पूरे इससे पास हो, इससे जाएगा। यहाँ से करंट आया आ रहा है, तो एक क्रॉस सेक्शन ए है, सेकेंड क्रॉस सेक्शन बी है। तो आपको ये बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पे करंट क्या होगा, कमेंट करना है, मतलब रिलेशन फाइंड करना है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है और इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है, और करंट डेंसिटी का भी रिलेशन फाइंड करना है। ये स्टडी करें। और करंट डेंसिटी का भी क्या फाइंड करना, रिलेशन फाइंड। नहीं नहीं, रेशियो मतलब रेशियो नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर, स्मॉलर, ये सब बताना है। कहाँ पे करंट ग्रेटर होगा, ए और बी, ए और बी का को कंसिडर करो। कहाँ पे करंट ग्रेटर होगा, कहाँ पे करंट डेंसिटी ग्रेटर होगी, ये बताना है बस, सिंपल। करंट बी पे ग्रेटर होगा, ओके, करेक्ट, सही है। स्टेडी करंट है, करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। करंट क्या होगा, स्टेडी करंट है, करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। इसको ऐसे समझो, जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना चार्ज इस उतने ही टाइम में इससे भी पास होगा और इससे भी पास होगा। अरे जितना लिक्विड जो है, जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड एग्जिट करेगा। करंट, स्टेडी करंट का मतलब करंट की वैल्यू चेंज नहीं, स्टेडी करंट का मतलब क्या है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पहले क्या होगा, जैसे एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाएंगे तो कुछ टाइम तो लग रहा है ना, 10⁻⁷ -8 कुछ सेकंड तो लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव करने में, तब तो करंट फ्लो करेगा ना। उतना टाइम तो लगेगा ना स्टडी करंट को अचीव करने में, उतना टाइम तो लगेगा ना। तो ये स्टडी करंट का मतलब करंट की वैल्यू। तो यहाँ से आई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई, जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड एक्सिट करेगा उतने टाइम इंटरवल में। सेम वैसा ही है, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा होगा उतना चार्ज यहाँ से भी फ्लो करेगा, उतना चार्ज यहाँ से भी फ्लो करेगा, उतना चार्ज यहाँ से भी, मतलब चार्ज मूव कर रहा होगा सेम टाइम इंटरवल में, चार्ज की वैल्यू सेम होगी, मतलब करंट सेम आएगा। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आई एन। जे क्या होता है, जे इज आई अपॉन ए, आई तो कांस्टेंट है, तो जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हेंस जे ए बाय जे बी equals to AB by AA, JA by JB equals to AB by AA। देखो since AB is greater, AB is less than AA, AB is less than AA, तो यहाँ से वो what would be your conclusion, तो AB is less than AA, तो यहाँ से JA would be less than, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर होगा करंट डेंसिटी would be less, करंट डेंसिटी would be less, क्लियर। करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, लेस, P पे ग्रेटर,
बट करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। कॉपी कर लो इसको। थ्रू आउट दी कंडक्टर, करंट नहीं, थ्रू आउट दी कंडक्टर। डन। तो यहाँ पे ये कॉपी कर लो थोड़ा फास्ट, ये थोड़ा बेसिक्स है। इसके बाद में डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है कॉपी करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जाऊं। इसके बाद बहुत कुछ आएगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे वो स्टार्टिंग में बता दी, क्योंकि ये इसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किरचॉफ्स लॉ है, आरसी सर्किट है, इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अपन ने कैपेसिटर में डिस्कस किया। तो इसलिए उसके क्वेश्चंस को, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बताऊंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ये सब। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट R1 R2 B। करंट क्या जा रहा है, आई। अब देखो यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो इसमें भी करंट क्या है, आई। इसमें भी करंट क्या होगा, आई। जितना यहाँ से करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। अब क्या करोगे आप, एक कैपेसिटर लगाओगे जिसका सॉरी, एक रजिस्टर लगाओगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। एक बैटरी लगा दिया, सेम बैटरी होगी, सेम करंट फ्लो करेगा। करंट भी क्या होना चाहिए, सेम फ्लो करना चाहिए। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, R1 प्लस R2। इसको डेराइव करने की मुझे नहीं लग रहा है कोई रिक्वायरमेंट है, क्या बोल रहे हो। अभी देखो करंट जा रहा है, तो अगर मुझे सॉल्व करना होता तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, पता है। करंट ये प्लस, ये माइनस, ये सब ऑलरेडी आपको बताया। तो सीरीज में क्या होता है, पहले क्या होता था, कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होता था। इसमें क्या होगा, रजिस्टर में क्या होगा, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम, सीरीज में क्या होगी, करंट की वैल्यू सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सेम बैटरी, करंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, R1 R2 I1 I2, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, सेम बैटरी, करंट भी सेम आई, और ये आर इक्विवेलेंट। इस केस में 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R, 1/R1 प्लस 1/R। तो अगर रजिस्टर लगा हुआ है उस केस में R इक्विवेलेंट वुड बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वहां पे सीरीज में होता था, यहाँ पे पैरेलल में होगा, यहाँ पे किस में होगा, पैरेलल। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 0 V V। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू क्या है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन का द करंट थ्रू इच कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर अभी जाएगा 2-3 लेक्चर कैपेसिटर के पास, इच रजिस्टर, द करंट थ्रू इच रजिस्टर इज सेम in parallel, in parallel combination, the potential difference across each resistor is same. The potential difference across each resistor is same. जैसे वहां पे पैरेलल में अपन ने क्या देखा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे पैरेलल में क्या देखेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो V V V R1 R2, तो यहाँ पे आ रहा है I1 और यहाँ पे आ रहा है I2, ये I। मुझे ये I1 I2 की वैल्यू बतानी है। तो I की वैल्यू सबसे पहले क्या आ जाएगी, I1 अगर फाइंड करना होगा तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो V अपॉन R1। I2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो क्या होगा, V अपॉन R2। हेंस I1 by I2 इक्वल्स टू R2 by R1। इक्वेशन 1। इक्वेशन, किसी कोई डाउट आ रहा है क्या, नहीं आना चाहिए, सिंपल है, ऐसे कॉपी कर लो। ये तो आपको पहले भी बताया है। देखो यहाँ पे, यहाँ के पोटेंशियल को जीरो अज्यूम कर लिया, जीरो अज्यूम कर लिया, क्रॉस करेंगे, जैसे इसको क्रॉस किया हायर पोटेंशियल पे, यहाँ का पोटेंशियल कितने का गेन हुआ, V का, पहले जीरो था, V का गेन हुआ, कितना हो जाएगा V। यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, V। यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, V माइनस जीरो, तो कितना हो जाएगा V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, V माइनस जीरो, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, V का। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर वुड बी सेम। ये आपको पहले भी बताया है।
कॉपी कर लो थोड़ा फास्ट। डन। आई की वैल्यू यहाँ से क्या लूंगा मैं, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई, यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई वन एंड आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन प्लस। यहाँ से आई की वैल्यू क्या है, आई वन प्लस आई टू, तो आई इक्वल्स टू आई वन, आई टू की वैल्यू को क्या लिखोगे, आई टू बी आर वन बाई आर टू इंटू आई वन, कहाँ से है ये, फ्रॉम वन, फ्रॉम, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन कॉमन, वन प्लस आर वन अपॉन आर टू, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन आर टू बाई आर वन अपॉन आर टू, तो आई वन की वैल्यू क्या आ गई, आर टू बाय आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल करंट। आई वन फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, आर टू, पहले ऐसे फाइंड करते थे, क्यू वन क्या होता था, सी वन अपॉन सी वन प्लस सी टू, इसमें सी वन ही होता था इंटू टोटल चार्ज क्यू, बट यहाँ पे आई वन फाइंड करना है, क्या लिखना पड़ेगा, आर टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू करंट, टोटल करंट इंटू टोटल करंट। सिमिलरली आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वन बाय आर वन प्लस आर टू इंटू टोटल करंट। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए कैसा, सिंपल है ये सब तो कराने हैं। मान लो सपोज करंट आ रहा है आई वन, ये आर वन है, इस साइड से करंट जा रहा है आई टू, ये आर टू है, इस साइड से करंट जा रहा है आई थ्री, ये आर थ्री है। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ आई थ्री बाई आई वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई थ्री बाई आई, कॉपी कर लो, थोड़ा फास्ट बताओ, एक स्टेप में आंसर आना चाहिए, एक ही स्टेप में आंसर आना चाहिए इसका। आर टू बाई आर टू प्लस आर थ्री, करेक्ट, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है वन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना यार पैरेलल में, तो मुझे इसमें करंट फाइंड करना है, मुझे इसमें करंट फाइंड करना है, क्या लिखूंगा, आई थ्री, आई थ्री अगर मैं यहाँ, ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो करंट आ रहा है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई टू एंड आई थ्री में, यही है टोटल करंट, तो आई थ्री फाइंड करना होगा, तो पहले मैं ये इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा आर टू अपॉन टोटल आर टू प्लस आर थ्री इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है, आई वन, तो आई थ्री अपॉन आई वन की वैल्यू क्या हुई, आर टू बाय आर टू प्लस आर थ्री, यही हो गया आंसर। यही बात समझ में, पैरेलल को कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन आएगा इन सब पे, आगे मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सिंपल सा, फिर थोड़ी सिमेट्री बताऊंगा मैं, सिमेट्रिक सर्किट क्या होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आंसर करते जाना। ये ऐसा है, ए बी 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम। Find the equivalent resistance across A. Find the equivalent resistance across A. Find the equivalent resistance across AB. Direct. कितना रहा आंसर? इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? तो जब भी देखो ऐसा दिखे, इसके अक्रॉस फाइंड करना है तो लास्ट वाली ब्रांच देखो। जब भी आपको ऐसा दिखे इसके अक्रॉस फाइंड करना है तो कहां से स्टार्ट करना है? लास्ट वाली ब्रांच। लास्ट में ये ब्रांच 3 3 किसमें? सीरीज। अरे जितना करंट इसमें जाएगा उतना करंट इसमें जाएगा ना यार। 3 3 किसमें? सीरीज। कितना हो जाएगा? 6। एक ड्रॉ कर देता हूँ, आगे का ड्रॉ नहीं करूंगा मैं। ये 6 ओम हो गया। 6 3 6 6 3 3 3। ये 3 3 सीरीज कैसे पता चला? सीरीज में जितना करंट इसमें वही करंट आगे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सेम करंट होगा, सेम ब्रांच है, सीरीज। फिर दोनों किस में दिख रहा है? पैरेलल। 6 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा? हाफ हो जाता है। जैसे उसमें सीरीज हाफ होता था इसमें पैरेलल हाफ हो जाएगा, फार्मूला सेम है सीरीज और कैपेसिटर में जो सीरीज का फार्मूला होता था इसमें पैरेलल का आएगा। 6 और 6 का पैरेलल कितना आ जाएगा? 3। 6 × 6/6 + 6 36/12 कितना आ जाएगा? 3। तो 6 × 6 3, 3 + 3 6, 3 इसको हटा दो, एक के पास एक रजिस्टर लगा दो 3 ओम का,
3 और 3 किस में आ जाएगा सीरीज, कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 किस में पैरेलल, 3, 3 3 किस में सीरीज, 6 6 6 पैरेलल, 3 3 3 6 6 3 पैरेलल। ये ऐसा लास्ट का ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 6 3 6 3 का पैरेलल कितना होएगा 2 होगा ना यार, आर इक्विवेलेंट 6 into 3 by 6 plus 3 18/9। किसी को कोई डाउट आ रहा है, एनीवन? सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। ये सीरीज में था, कैसे सीरीज में समझे, करंट सेम है, 6 हो जाएगा, फिर 6 6 पैरेलल में आ जाएगा, फिर से ये एक कैपेसिटर बन जाएगा, इसको हटा दो, 3 ओम बना दो इसको, ये 3 और ये 3 सीरीज में आ जाएंगे, बिकॉज जो भी करंट फ्लो करेगा इसमें वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। फिर आगे सॉल्व करते जाइए, तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 6 पैरेलल में आ जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, 3 3 सीरीज 6 हो जाएगा, 6 6 पैरेलल 3 हो जाएगा, 3 3 सीरीज 6 हो जाएगा, 6 3 पैरेलल। कोई किसी को डाउट है, एनीवन? ए बी, आर 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 आर, find the equivalent resistance across AB, find the equivalent resistance, equivalent resistance across AB। हुआ, कुछ भी नहीं है इन सबको, ये तो क्वेश्चन तो कराने का है ही नहीं, मैं तो यूं ही करा रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाए तुम्हारा। ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, कितना हो जाएगा 2R। अब देखो यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का भी है, एक वायर लगा हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल सेम, कोई काम नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया ये, यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का भी पोटेंशियल भी होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई काम नहीं, हटा दो उसको, कैसा आ जाएगा, आर, जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, क्या आ जाएगा 2R। नहीं वो सब क्वेश्चन तो एक्सप्लेन तो कर, देखो मुझे एक्सप्लेन करने में कोई नहीं जाता, बट कोई फायदा नहीं है, बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में डाउट आई थिंक नहीं आना चाहिए। अगर आपने कैपेसिटर का लेक्चर अटेंड किया है तो ये इन सब क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए, एक्सप्लेन तो करूंगा, तुमने पूछा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ये देखो यार,
यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन, ये दोनों किस में, करंट अगर आई जा रहा है तो इसमें भी करंट आई आएगा, करंट इसमें आई जा रहा है तो इसमें भी करंट क्या होगा, आए, मतलब दोनों सीरीज में। तो 2R कर दिया। यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, वायर है ऐसा, ये R है, ये R। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल भी है, ये एक वायर है, यहाँ का पोटेंशियल भी हो जाए, यहाँ का पोटेंशियल भी है, एक वायर है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी मतलब इस रजिस्टर का कोई यूज है ही नहीं सर्किट में। अब हटा दीजिए सर्किट में, उस रजिस्टर को क्या कीजिए, हटा दीजिए, हटा दिया उसको, तो अभी ये ऐसा हो जाएगा, तो R प्लस R 2R, R प्लस R की वैल्यू, क्लियर है। नहीं होता तो आंसर कुछ भी हो सकता था, नहीं होता वो काम, सर्किट के अकॉर्डिंग बताओ ना आंसर क्या है, 2R। नहीं होता, शॉर्ट सर्किट होता ही नहीं, 4 आ रहा था, क्वेश्चन भी नहीं होता, फिर डायरेक्ट तुमको सीरीज में 4 रजिस्टर देके आंसर थोड़ी पूछूंगा मैं, सीरीज में या पैरेलल में 4 रजिस्टर्स देके आंसर थोड़ी पूछूंगा कि आंसर बताइए इसका, सिंपल है ना। यस, ऐसा सर्किट है, ये एक वायर है, डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होता, बट यहाँ पे एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर बना दिया, इसीलिए मैं इस वायर को ऐसे कर, ये वायर है, ठीक है ऐसा। तो सर ऐसा कैसे आ गया, यहाँ पे कुछ होगा उससे कनेक्ट किया, ऐसा, ठीक है। तो ये एक वायर है, और ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 2 ओम 10 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है मतलब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा किसके अक्रॉस फाइंड करते हैं, बैटरी के अक्रॉस फाइंड, किसके अक्रॉस फाइंड करते हैं, बैटरी के अक्रॉस फाइंड, एंड करंट in the socket, so obviously total current, find the equivalent resistance and the current in the socket, current flowing in the socket, current in the socket, same.
सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये बताना है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना है। इक्विवेलेंट आ गया 5। क्या 5 आया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या करंट? रेजिस्टेंस आ गया, रॉन्ग आ गया। देखो 333 क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट? 333 का इक्विवेलेंट बताओ यार। ठीक है सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए। 1 सही है। 6 3 का बताओ, 6 3 का कितना होगा? इसका 1 आया, इसका कितना आएगा? 2 है ना। ठीक है, दोनों का कितना आ जाएगा? दोनों का कितना आएगा? 2 और 1, 2 और 1 3। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3। किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए अभी इन सब में। देखो 11 और नहीं 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 नहीं, कैसे पता चल गया कहाँ पे मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो। अब ये देखो ये तीनों सीरीज 2 4 4 3 2 किसमें? सीरीज में। सबको हटा के एक लगा दिया है, यहाँ पे ऐसा लगा दिया, ऐसा है। ये एक वायर है यहाँ से कनेक्टेड है, मैं ऐसा डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, चलेगा? ऐसा ही है। ये वायर क्या है, ऐसा है, या आप ऐसा करके ऐसा कनेक्ट करो, सेम मीनिंग। ये कितना आ रहा है? 2 ओम। ये आ रहा है 1 ओम। ये कितना आ रहा है? 4 ओम। ये क्या है? 2 ओम। ये क्या है? 10 वोल्ट। इसको हटा के एक भी लगा सकते। ये बताओ, करेक्ट, सही आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का भी 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 पोटेंशियल V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या? 0। कोई काम नहीं है। इन दोनों को 3 हो जाएगा। 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या? 0। V और V, कोई काम नहीं है इसका, है क्या? कौन सा? 9 9 9 होगा। 9 होगा, 4 3 7 2 9। इसका भी कोई काम नहीं है। यस, सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्ट आ, इसलिए तो ये वायर लगाया। ये वायर तो इसलिए लगाया, इसका मतलब करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट जाएगा, इसके थ्रू पास हो जाएगा। करंट इसके थ्रू पास हो जाएगा, ना तो इसमें कोई करंट है, ना तो इसमें कोई करंट। कुछ आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। आर इक्विवेलेंट 2 ओम, तो करंट कितना होएगा? 10 बाई आर इक्विवेलेंट। 10/2 5 5। इसलिए ये वायर था। मुझे लगा मैंने ऐसा ड्रॉ किया, मुझे लगा तुम लोग को डायरेक्टली पता ही चल जाएगा, मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया है फिर तुमको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, ये बट नहीं आया। एक ने आंसर करेक्ट बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करना था, ये मैंने इस साइड ड्रॉ कर दिया, इसको मैं इस साइड ड्रॉ करता ना, मैं यहाँ से एक वायर लेता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी दिखता, मतलब दिखने में थोड़ा लगेगा हाँ अरे हो सकता है इक्विवेलेंट कुछ आ सकता है वैसे। तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, सिर्फ यही रजिस्टर है। वो हो जाएगा, करंट फाइंड करना ये। डन।
नहीं है, कॉपी कर लो। डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया है आगे वाला, इनफाइनाइट लैडर। आंसर करना है आप। अप टू इन्फिनिटी, अप टू ये 2r, 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 r, 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 r. Find the equivalent resistance across it. Find the equivalent resistance across it. सिंपल है। क्या किया, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, तो अब इसको हटा दो, एक ही ब्रांच को हटा दे, इसको हटा। पहले जैसा दिख रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा था, देखो यहाँ से, इसके बाद आ रहा है, ऐसा है, तो ये पॉइंट ये, इसको पहले जैसा दिख रहा है ये, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अज्यूम कर लो, लेट आर नॉट बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ये भी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, करेक्ट आंसर, अक्रॉस ए बी। तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, ये ऐसा है, अप टू इन्फिनिटी है ना, आर टू आर, आर टू आर, टू आर, टू आर, आर। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कैसा है, ये जो है इसको हटा दो, पहले जैसा दिख रहा है देखो,
तो इन्फिनिटी से आपने इस ब्रांच को हटा दिया है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका भी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इसका भी इक्विवेलेंट, इस वाले पार्ट का आर डैश बोल दीजिए, इसका भी इक्विवेलेंट आर नॉट हो जाएगा। अच्छी बात समझ में। इस ब्रांच को हटा, एक ब्रांच को हटा दोगे क्या हो जाएगा? आर नॉट आना चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यार? आर नॉट ए बी आर टू आर, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आर। क्या हो जाएगा? R। ये दोनों सीरीज ए बी आर और फिर टू आर प्लस आर, ये दोनों किस में आ जाएगा? पैरेलल। पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इंटू आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। जिसका आंसर आ चुका है वो लीव कर सकते हो, आज यहीं तक रहे। आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर नॉट इंटू थ्री आर प्लस आर नॉट इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर प्लस आर आर नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा थ्री आर आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर प्लस आर आर नॉट। आर नॉट वेरिएबल है, उसमें क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ मैं। ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा टू आर आर नॉट माइनस टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी रूट थ्री माइनस वन इंटू आर। क्या आ जाएगी? रूट थ्री माइनस वन इंटू आर। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट थ्री माइनस वन इंटू आर। ठीक है, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।
बाय, टेक केयर।